एक आयताकार लकड़ी का डिब्बा जिसकी लंबाई है 60 मीटर, क्या है सेंटीमीटर, चौड़ाई है 30 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई कितना है 25 सेंटीमीटर। पहले तो ये जानो कि आयत किसको कहते हैं, आयत किसको कहते हैं, किसको पता है? तुम्हारा जो किताब है ना, किताब कॉपी जो भी चीज़ है, ये कॉपी है ना, तो ये कॉपी के सामने वाला जो तुम्हें सतह नज़र आ रहा है, ई वाला, ई जगह है ना, ये सब जगह पूरा, ये कैसा दिखता है? तो ये आयत के जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? आयत के जैसा दिखता है। ठीक है, अब ऐसा ही आयत बहुत इस पर चिपका दो, बहुत चिपका दो, बहुत ज़्यादा रख दो इस पर, ठीक है, तो वो एक घनाभ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? घनाभ। जैसे कि मान लो कि हम कोई भी एक बुक उठा लेते जिसका सबसे मोटा बुक हो। मेरे पास है ना एक, ये वाला है, नहीं हमारा नहीं, इसको रहने दो, ये वाला किताब है, ये वाले पे समझे इसके ऊपर चिपका दिया सब बहुत सारा, है ना, तो ये सामने से देखने में ऐसा लगता है। क्या इसका कुछ ऊंचाई है? ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक है ना, ऊंचाई भी है। देखो आप ध्यान से इसको देखो, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक लंबाई, और यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई, और ये ऊपर में थोड़ा सा ऊंचाई। मतलब ये तीनों चीज़ जिसमें पाया जाए और इस प्रकार का दिखा है, इस आकार का दिखे, है ना, तो इसको हम बोल देंगे ये घनाभ बोल देंगे। क्या बोल देंगे? घनाभ दिया नहीं। आयताकार लकड़ी का डिब्बा मतलब कुछ घनाभ हो जाएगा। मैं फिगर बना देता हूँ एक, ठीक है, बाकी तुम लोग समझ जाओगे। इधर ये नजर आ रहा है ना? ठीक है, है ना? कैसे जान गए तुम? ये तुम्हारा बन गया डिब्बा। क्या बन गया? डिब्बा। हाँ, मैं कुछ इसी प्रकार से बनाता हूँ डब्बा। मेरे बनाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। अरे ये भाई साहब को नहीं आना चाहिए बीच में, इस भाई साहब को बीच में। ये डब्बा तुम्हें नज़र आ रहा है? जी सर। कितना मस्त बना डाला है ना। तो इसी को हम क्या बोल देंगे? घनाभ बोल देंगे। तो ये है आयताकार लकड़ी का डब्बा। ये क्या चीज़ का डब्बा है? आयताकार लकड़ी का डब्बा। लकड़ी पे बनाया हूँ ना, इसलिए ये लकड़ी का हुआ। ठीक, अब देखो कि इसकी लंबाई मतलब कि कहाँ, दूसरा वाला, इसकी लंबाई जो है ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यही ना लंबाई। ये जितना सारा तुम्हारे ऐसे लंबा लंबा दिख रहा है, सबसे लंबा ये तुम्हारा लंबाई। तो इस सब जो हो जाएगा, ये सब जो हो जाएगा, ये सब कितना है? ये सब जो हो जाएगा जितना भी है, ये लंबाई वाला सब, ठीक है, ये वाला और ये लंबाई, ये कितना सेंटीमीटर? 60 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं सर? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। आगे देखो चौड़ाई, देखो तो चौड़ाई इसके से जस्ट छोटा वाला, तो ये ऐसा वाला, ये सब ना, ये सब दिख रहा है ना, और एगो या 3 गो ना, तो ये सब जो तुम्हारा हो जाएगा, ये कितना सेंटीमीटर? ये हो जाएगा तुम्हारा 30 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई ऐसे सीधा सीधा, तो एगो यह हो गया, एगो यह हो गया, एगो यह हो गया, ठीक है। ये कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। हो गया क्लियर? तो बस तब इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो। क्या निकालो? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ, और इसका क्या बताओ? पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। हमें बहुत सारा चीज़ निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हल कर ले का इसको कर लेते हैं हम हल। हाँ, हल करेंगे, चूंकि हल करेंगे, चूंकि ये मान लेते, क्या करते हैं? मान लिया। क्या करा? मान लिया। वैसे ये फालतू काम हम कर रहे हैं, ठीक है, जिसको मन है करेगा, नहीं मन है तो छोड़ेगा। फालतू काम हम क्या कर रहे हैं? मान लिया कि एल लंबाई को बोलते ना, तो एल बराबर 60 सेंटीमीटर। बी मान लिया, बी किसको बोलते हैं? चौड़ाई को, तो 30 सेंटीमीटर। डी बोलते हैं सर। तथा एच, क्या बोले? एच 25 सेंटीमीटर। एच जो है, एच कितना मान लिया? 25 सेंटीमीटर, है ना। जी सर। तब कैसे लेंगे 25 सेंटीमीटर? एच मतलब हाइट, और हाइट को मीनिंग क्या होगा? ऊंचाई। हाइट मीनिंग ऊंचाई हो जाएगा। तब क्या करेंगे? तब हम लगा देंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला, ठीक है। तब हम यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे घनाभ का। क्या चीज का? घनाभ का। तो मतलब ये तो एक घनाभ के जैसा ही दिख रहा है ना, जी सर। लेकिन हमें क्वेश्चन के हिसाब से चलना है।
तो क्वेश्चन में घनाभ को क्या बोला गया? डिब्बा। क्वेश्चन में घनाभ को क्या बोला है? डिब्बा। तो घनाभ की जगह हम क्या लिख सकते हैं? डिब्बा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? डिब्बा लिख सकते हैं। उच्छो लिख दो। तो डिब्बा का कौन सा क्षेत्रफल? संपूर्ण। डिब्बा का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, पृष्ठ क्षेत्रफल का हो जाएगा फॉर्मूला जो हो जाएगा 2 × LB का हो जाएगा 2 × LB प्लस BH प्लस LH। बस इतना ही फॉर्मूला, आगे तक नहीं जाना है। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। जिसको याद नहीं रहेगा तो आंसर तो बता दीजिए, अगले दिन आकर के खा के जाओगे। ठीक है, आंसर बता रहे हैं मेरे को, अभी बना कहाँ हम तब। हाँ देखो, दू तो अपनी जगह पर रहेगा ना। जी सर। एल की जगह पर कितना लिख दे? कितना माना एल की जगह पर? 60 सेंटीमीटर। 60 माना, बीच में नहीं कुछ तो प्लस गुना, अब 30 से सर गुना किए ना। अब बी की जगह पर 30 ना। जी सर। ठीक है, प्लस अब बी की जगह पर 25 30 ना। 25 बीच में गुना तो गुना, अब एच की जगह पर ना 25। जी सर। ध्यान से ध्यान दे करके, ध्यान नहीं दोगे तो फिर ध्यान भटक जाएगा तुम्हारा। सर रुकिए ना सर। हाँ, पूरा जो सर 30 एगो लिखा ये वाला बी की जगह पर देखो, यहाँ पर बी था तो 30 लिखा, और फिर यहाँ पर भी तो बी था ना, तो 30 लिखेगा। सर यहाँ पे लिखा रहेगा। हाँ, यहाँ पर बी आया तो लिखाया, और फिर एच आया तो एच का वैल्यू लिख दिया, और फिर प्लस आया। फिर सर लिखिएगा। हाँ नहीं, अब एल आया तो एल की जगह पर कितना लिखा? सर 2 अंक कराएगा तो सर 30 हो जाएगा सर। हाँ, अलग अलग रहना चाहिए। तो नहीं समझे सर। कोई अब रहने दो, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो समझा दिया जाएगा, कोई नहीं। यहाँ तक पहले हम लिख लेते हैं एक लाइन, उसके बाद तुम्हें बुरी तरह से समझा देंगे। ठीक है, अब देखो तुम ध्यान दो, कोई नहीं, तुम ध्यान दो। एल का वैल्यू कितना है? 60। बीच में नहीं कुछ तो गुना होता है। यस सर। बी का वैल्यू 30। क्लियर, फिर प्लस है तो प्लस, फिर बी आया तो बी का वैल्यू 30। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, बीच में नहीं कुछ तो गुना ना होगा, तो एच का वैल्यू 25। यहाँ तक आया, फिर प्लस है यस सर। तो प्लस दिया। अब एल का वैल्यू, तो एल का वैल्यू वापस आ जाओ फिर एल का वैल्यू 60, जी सर। और फिर गुना एच का वैल्यू 25। आया। समझ में ये वाला? 25। ठीक है, बहुत आसान है अगर तुम समझना चाहो तो। अब देखो 60 को 30 से गुना कर दो, 60 को 30 से गुना कर दीजिए सर। तो कितना हो जाएगा? गुना तो करके इससे फिर इसमें ज़्यादा भारी तो है नहीं, तुम नंबर को गुना करो। 6 3 18 और 2 को 0, ठीक है, जी सर। प्लस 25 तिया एगो 0 प्लस 180 आया सर। 25 छक्के 150, 25 छक्के 150। एगो 0 लगा दो। ये तुम्हारा सर, आसान है ना? 180 आया सर। पूरा कहाँ पर 180 आएगा? वहाँ पे सर। तुम 60 को 3 से गुना किए ना, 180 आया। सर 60 से 30 से गुना किए हैं। अच्छा, Yes, sir। हमको सिखा रहे हो, करो गुना। 1800 आया सर। चलो कोई ना, 1800 आएगा, दोबारा गुना करके देख लोगे। ठीक है, सर हाँ 30 से हाँ। और 60 से सर गुना करें। देखो, नहीं समझ में आ रहा, ध्यान दो। जिसको भी नहीं समझ में आ रहा, अगर इसके जैसा कोई हो, 30 को कितना से गुना करना? 60 से। 30 को अगर हम 0 से गुना कर देंगे तो 0, और 30 छक्के 180, 30 छक्के सर ऐसे गुना किए सर, 0 से 0 सर जैसे भी गुना करो वही है। 30 छक्के कितना? 180। 180, हो गया सर। 1800। क्लियर? 18 तो आएगा सर खाली। 1800 आया कि नहीं आया? चलो इसके जैसे हम कर देते, ये आ गया हमारा। तुम अगर 0 को 0 से गुना किए तो 0 आया तुम्हारा, 0 को 6 से गुना किए फिर भी 0 आया। क्लियर है यहाँ तक? 0 से 0 हो रहा होगा सर। हाँ, इन्हें होगा, ये 2 अंक का गुना इन्हें बनता है। समझे? कोई नहीं आता तो सीख लोगे जाते हो कि याद से। ठीक है, सर ये सब आसान है पूरा। चलो आगे देखो। आप आगे हम लिखते हैं। अब इस सबको अंदर वाले को क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे ना। जोड़ेंगे। तो देखो E0 को E0 के साथ जोड़ो तो 0 आएगा। अब E0 को 5 आ गया का, तो जोड़ ना दो तो 5 ना आएगा। अब ये 5 को 7 से गुना करो, 12 8 20 है ना। 20 को 0 हासिल 2, और ये 1 और ये 1 2 और ये 4 होगा 450। अब ये दोनों को गुना कर देते हैं तो 4050 है।
तो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 4000 दूनी 8000 8050 और फिर 50 को 2 से गुना करो तो 100 तो 8100 और ई भाई साहब जो आ गया डिब्बा का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जो हमेशा स्क्वायर में निकलता है क्या चीज में स्क्वायर में सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर लगा दो क्या लगा दो सेंटीमीटर। हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा आंसर हो गया। तो एक ही गुना निकला यही वाला ना निकला अभी। इसके बाद जो है तो बाकी है बाद में क्या है इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। अब क्या करना है अब जो है डिब्बे का क्या चीज का डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है ठीक है। ये निकाल देंगे हम जी सर। अगर हम ये डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल इसका फार्मूला किसी को याद है क्या इसका सर डिब्बे का पार्श्व देखो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 × LB + BH + LH। तो डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल जो हो जाएगा हम यहाँ पर लिख देते हैं 2H क्या लिख देंगे 2H × L + B। ये तुम्हारा पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा ठीक है। पार्श्व का होता है अगर ये घनाभ है ये क्या है अगर ये घनाभ है तुम्हारा ठीक है तो इसका ई सामने वाला भाग और ई वाला भाग छोड़ दो तो कै गो भाग बचा ई वाला इसके सामने ई वाला दूगा फिर ई लंबा वाला ई पूरा भाग पूरा प्लेन वाला और इसके सामने पूरा प्लेन वाला ये 4 गो भाग है ना चारों साइड को मिला करके हमारा पार्श्व बनता है क्या बनता है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बनेगा ठीक है। अब आंसर तुम्हारा समझो आ चुका है 2 × H का वैल्यू कितना हमें तो याद ही हो गया लगभग 60 कितना H का वैल्यू 60 बुढ़बक 25 है था 50 गलत बोल रहे हो तुम सर देखो हम गलत बोलेंगे लेकिन मार्कर सही लिखता है। चलो L का वैल्यू कितना 60 और प्लस B का वैल्यू 30 क्लियर है यहाँ तक। अब 25 दूनी 50 और ई 60 और 30 कितना हो जाएगा 90 और ई अब ये 50 ऑफ 90 ये बोर्ड मास का रूल है तो ई तो और आसान है। आंख बंद करो आंसर बताओ कितना 45 जी सर 45 आ जाएगा नहीं सर। अरे गलत बोल दिए का 9 मतलब कि 1 लेके 9 6 हाँ। 15 हो जाएगा तो उसका 1 ना कम करेंगे। अच्छा सीखो इधर सीखो और किस को तुम्हें नहीं आता समझ में सर कौन वाला सर बता ध्यान से देखो जब भी ऐसा नंबर रहा ना 2 गो 0 और 2 गो अंक रहा 1 गो 0 रहा है ना अंक रहा तो देखो 9 को 5 से तो पहले गुना करो जी सर 9 5 कितना आएगा 14 गुना करने के लिए बोले गुना करने के लिए बोले ना हाँ देखो 9 पंचे 45 लिख दिया और 2 गो 0 बच गया था ना तो ये दोनों 0 को इसके पीछे लगा दो आंसर हो ये गया। हमारा आंसर तो ये भी तुम्हारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। सर 0 काहे लिखेंगे सर ए बुढ़बक 90 को 50 से गुना कर रहे हैं हम क्या चीज को कितना से गुना कर रहे हैं हम 90 को 50 से सर। 90 को हम 50 से गुना कर रहे हैं। सर ये वाला कंफ्यूज हो गया मेरे। नहीं समझ में आया आराम से तुम लोग उतारो इसको ठीक है और जहाँ पर नहीं समझ में आया तो वहाँ पर रुको मैं समझाते हुए चलूंगा इसको। नहीं सर समझ गया। 4500 है डायरेक्ट 4500 सीधे 4500 एकदम कोई इधर नहीं। सर हमने सर बता दीजिए सर हमने तो ये गलती किसकी है तुम्हारी ना तुम्हारी गलती ये है कि तुम इसके फार्मूला को याद करके नहीं आए।